हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम जिस शहर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस शहर के बात ही कुछ और है। टूरिस्ट के लिए ये शहर सबसे पसंदीदा जगह माना जाता है और दुनिया के सबसे महंगे शहरों में इस शहर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यहाँ इतनी भीड़ है कि आपको सड़कों पर लोगों की भीड़ के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस शहर के चिड़ियाघर में एक साथ सभी जानवरों का कत्ल कर दिया गया था, जबकि एक महामारी पर काबू पाने के लिए इस पूरे शहर में आग लगा दी गई थी। भारत के बाहर वो शहर जहां दिल्ली और मुंबई से ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। जी हां दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं लंदन शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और चलते हैं लंदन शहर के एक शानदार सफर पर। दुनिया का सबसे महान शहर कौन सा है, इस सवाल के जवाब में हर बड़े शहर के लोग अपने शहर को नंबर 1 बताने लगेंगे। न्यूयॉर्क, पेरिस, बर्लिन, मॉस्को, दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, लिस्ट इतनी लंबी है कि यहाँ उसे गिनना मुश्किल है। मगर ब्रिटेन की राजधानी लंदन को हमेशा से महान शहर का दर्जा हासिल था। एक वो दौर था कि लंदन उस ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी था जिस पर कभी सूर्यास्त नहीं होता था। फिर दूसरे विश्व युद्ध में शहर को भारी नुकसान हुआ। ब्रिटेन की दुनिया की सियासत में हैसियत घट गई। ब्रिटेन की हैसियत घटी तो लंदन की अहमियत भी कम हो गई। लेकिन आज भी इस शहर की बात ही कुछ और है। इस शहर को जाना जाता है दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में। लेकिन सच तो यह है कि लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। लंदन यूनाइटेड किंगडम का सबसे अधिक आबादी वाला शहर माना जाता है, जो टेम्स नदी के किनारे भी बसा हुआ है। बात अगर यहाँ की जनसंख्या की जाए तो इस शहर की जनसंख्या 8.5 मिलियन से भी ज्यादा है। लंदन का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसकी स्थापना रोमन लोगों ने की थी। तब उन्होंने इसे लंदियम नाम दिया था। आज ये दुनिया का प्रमुख औद्योगिक और वित्तीय रूप से समृद्ध शहर है। लंदन पर्यटकों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। पर्यटकों के आगमन के हिसाब से ये 2017 में दुनिया का तीसरा सबसे पसंदीदा शहर था। लंदन में 5 बड़े एयरपोर्ट हैं और भारत के सभी बड़े शहरों से लंदन तक की डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध है। 2016 में आई एक रिपोर्ट की माने तो लंदन शहर रहने के लिए दुनिया का 6ठा सबसे महंगा शहर है। ये शहर कितना महंगा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी रखने की पार्किंग स्पेस की कीमत लगभग 3 करोड़ तक होती है। दोस्तों, भले ही ये शहर काफी महंगा हो, लेकिन आखिर किसका सपना नहीं होता कि वो इस आलीशान शहर में आकर रहे। भारत के कई अमीर व्यक्ति को लंदन आकर्षित करते आए हैं। ऐसे कई बॉलीवुड सितारे और व्यापारी भारत में मौजूद है, जिनका घर यहाँ के साथ साथ इंग्लैंड की राजधानी लंदन में भी मौजूद है। इसमें प्रियंका चोपड़ा से लेकर लक्ष्मी मित्तल और अडार पूनावाला का नाम भी शामिल है। लंदन में चारों तरफ लोग ही दिखाई देंगे। यहाँ इतनी भीड़ है कि सड़कों पर अगर इस शहर के लोग एक साथ निकल जाए तो अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन लंदन शहर में रहने वाले लोगों से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि यहाँ के ज्यादातर लोग इस शहर के हैं ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। लंदन में रहने वाले लोगों में ज्यादातर विदेशी लोग हैं, जो भारत जैसे बड़े देशों से आकर बसे हैं। दोस्तों, वैसे तो लंदन की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ इतनी ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं कि फिर चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट से क्यों न हो, आपको लंदन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। इस शहर में रहने वाले लोग 300 से अधिक भाषाएं बोलते हैं, जिनमें बंगाली, गुजराती, पंजाबी, कैंटोनीज, मंदारिन और निश्चित रूप से अंग्रेजी शामिल है। 300 भाषाएं बोली जाने वाले इस शहर में देखने के लिए 170 से ज्यादा म्यूजियम्स है ना दोस्तों। कमाल की बात। लंदन को क्यों इतना महंगा शहर कहा जाता है, चलिए आपको बताते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अरबपतियों वाले शहरों में 6वें स्थान पर यह शहर आता है, जहां कुल 63 अरबपति रहते हैं। अब जहां इतने अरबपति रहते हैं तो वहां दूसरे आम लोगों के लिए रहना आसान तो रहने नहीं वाला। दोस्तों, एक सर्वे में ये बात पता चले कि लंदन की लड़कियों ने खूबसूरती के मामले में इटली के मिलान को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ आपको हर जगह, हर बार में, हर पार्क में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां दिख जाती हैं। एलिजाबेथ टावर, जिसे आमतौर पर बिग बैन कहा जाता है, लंदन के सबसे लोकप्रिय और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि लंदन की तस्वीर द बिग बैन क्लॉक टावर के बगैर अधूरी लगती है। इस टावर ने 1859 में 31 मई से काम करना शुरू किया, लेकिन अफसोस करने वाली बात यह भी है कि दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट होने के बावजूद इसका इंटीरियर देखना विदेशी सैलानियों को नसीब नहीं हो पाता। हालांकि यूनाइटेड किंगडम के लोग इसे देख सकते हैं। टावर में कोई लिफ्ट नहीं है, इसलिए उन्हें 334 सीढ़ियां चढ़नी होती है। 2012 में क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में इसका नाम एलिजाबेथ टावर रख दिया गया था। बिग बैन घड़ी की घंटे वाली सुई का वजन 13 टन है। लंदन में पार्लियामेंट यानी संसद को पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर कहा जाता है और ये शहर का सबसे बड़ा पैलेस है, जिसमें 1000 कमरे, 6 रेस्टोरेंट्स, एक हेयर सैलून और एक राइफल शूटिंग रेंज भी है। लंदन का टावर ब्रिज, जिसे लोग लंदन ब्रिज भी कहते हैं, ये थेम्स नदी पर है। असल में लंदन टावर के पास बने होने के कारण इसे टावर ब्रिज कहा जाता है। इसकी विशेषता ये है कि ये बेस्कूल ब्रिज है। बेस्कूल ब्रिज का मतलब है कि ऐसा ब्रिज जो जहाज के निकलने के लिए खुल जाता
टूटता है और फिर से जुड़ जाता है। ऐसे पुल को गतिशील पुल कहे जाते हैं और इनके खुलने और बंद होने से भी कम ऊर्जा लगती है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके नीचे से जब भी कोई बड़ा शिप गुजरता है तो इसे ऊपर उठा लिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स इन्होंने 30 जून 1994 को इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों, लंदन का ट्रैफिक इंग्लैंड के बाकी शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा माना जाता है। ज्यादा लोग होने की वजह से कभी कभी इस शहर की सड़कों पर भारी जैम भी लग जाता है। शहर के बीचों बीच इतना ट्रैफिक होता है कि गाड़ियों की गति उतनी रखनी पड़ती है जितने की 100 साल पहले लंदन में घोड़ा गाड़ियों की होती थी। दोस्तों, कई भारतीय सोचते हैं कि वो विदेश जाकर टैक्सी चलाएं और अपना गुजारा करें, लेकिन लंदन शहर में टैक्सी चलाना इतना भी आसान नहीं रहता। यहाँ अगर आपको टैक्सी चलानी है तो एक टेस्ट को पास करना होगा जो काफी मुश्किल माना जाता है। दरअसल इस शहर के ब्लैक कैब ड्राइवर काफी पॉपुलर होते हैं। यहाँ एक व्यक्ति को ब्लैक कैब ड्राइवर बनने के लिए द नॉलेज नामक एक कठोर परीक्षा पूरी करनी होती है। इस टेस्ट के तहत राजधानी की हर एक गली को याद रखना शामिल होता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस टेस्ट को पूरा करने में लोगों को कई सालों का वक्त लग जाता है। दोस्तों, लंदन के रेल नेटवर्क की बात ही कुछ और है। यहाँ चलने वाली अंडरग्राउंड रेल, जिसे ट्यूब रेल के नाम से जाना जाता है, दुनिया का पहला अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क है। 10 जनवरी 1863 को एक ट्रेन पहली बार यात्रियों को लेकर चली थी। महानगर में कहीं भी आने जाने के लिए ये सबसे सुविधाजनक तरीका है। दिलचस्प ये है कि लंदन ट्यूब के स्टेशन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। टिकट से लेकर सवार होने तक किसी कर्मचारी की जरूरत नहीं है। लंदन अंडरग्राउंड जैसा नाम से जाहिर है। इसका बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर काफी गहराई तक बना है। अब इस रेल रूट पर 270 स्टेशन है और ये 400 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। वहीं अगर बात करें लंदन के फूड की, तो दोस्तों लंदन का खाना आपका दिल छू सकता है। जिन भारतीय लोगों को खाने का काफी ज्यादा शौक है तो उनके लिए लंदन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि इस शहर में मुंबई और दिल्ली के मुकाबले ज्यादा भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं। इंडिया की तरह लंदन में भी इंडियन स्ट्रीट फूड का स्वाद लेने के लिए लोग सड़कों पर आते हैं। सुबह हो या शाम, खाने का ये इंडियन व्यापार पूरे लंदन में छाया हुआ है। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी लंदन की सड़कों को इंडियन मसालों से बनने वाले इस स्ट्रीट फूड को बड़े चाव से खाते हैं। अब आपको अगर अपने ट्रेडिशन खाने से हटकर कुछ नया मिलेगा तो आप उसे एक बार ट्राई तो जरूर करें। यहाँ खाने की लगभग हर चीज ही पॉपुलर है। लंदन को दुनिया का यूनिवर्सल कैपिटल कहा जाता है। जिस शहर को यूनिवर्सल कैपिटल कहा जाता है वहाँ मिनी इंडिया भी बसता है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ की 39% पॉपुलेशन इंडियन है और ये जगह है वेस्ट लंदन। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं लंदन जाने पर आपको क्या क्या देखना चाहिए। इस शहर का ब्रिज और टावर तो जरूर देखें। यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल। सन 1066 में बने लंदन टावर में शाही परिवार के गहने रखे हैं। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की एक और बड़ी खासियत है, लंदन में ज्यादातर संग्रहालयों में फीस नहीं लगती। ब्रिटिश म्यूजियम में विश्व भर में जमा किए गए आइटम रखे हैं जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल के हैं। साइंस म्यूजियम में इंसानी आविष्कार को देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। कला प्रेमियों को नेशनल गैलरी का रुख करना चाहिए। दोस्तों, 1965 का दौर इस शहर के लिए सबसे बुरे दौर के तौर पर याद किया जाता है। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन ने 1665 से 1666 तक लंदन इंग्लैंड में खूब तबाही मचाई। रिकॉर्ड के मुताबिक उस महामारी में करीब 68,000 लोग मारे गए थे। इस महामारी से बचने के लिए पूरे लंदन में आग लगानी पड़ गई थी। 2 से 6 सितंबर 1666 तक लंदन में आग फैल गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस आग की वजह से केवल 6 लोगों की जान गई। इस महामारी के अलावा साल 1952 में 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक लंदन में इतना प्रदूषण बढ़ गया था कि जिसकी वजह से 12,000 लोग मारे गए। इस घटना को ग्रेट स्मॉग या ब्लैक स्मॉग कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लंदन में एक बेहद ही दर्दनाक घटना देखने को मिली थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लंदन के चिड़ियाघरों में सभी खतरनाक जानवरों का कत्ल कर दिया गया था ताकि वहां पर बम फटने की स्थिति में वो भाग न जाए। उस समय का माहौल ऐसा था कि अगर कोई लंदन के चिड़ियाघर की ओर देख ले उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। लेकिन लंदन का चिड़ियाघर हमेशा से ही ऐसा नहीं रहता था। इस शहर में हमेशा से ही लोग चिड़ियाघर घूमने के काफी शौकीन रहे हैं। दोस्तों, हर शहर की तरह यहाँ के लिए भी कुछ कानून है जिनका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है। 16वीं सदी के दौरान लंदन में एक ऐसा कानून था कि आप अपनी पत्नी को रात 9 बजे के बाद नहीं पीट सकते, क्योंकि इसकी वजह से होने वाले शोर से दूसरे लोगों को परेशानी होती है। अंधविश्वास सिर्फ भारत और एशिया के देशों में ही नहीं बल्कि यूरोप के जैसे बड़े देशों में भी है। यहाँ माना जाता है कि अगर टावर ऑफ लंदन से सभी कौवे चले जाएं तो यूनाइटेड किंगडम का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हर समय 6 कौवे टावर ऑफ लंदन में रहते ही रहते हैं और उनके पंखों को क्लिप्स की मदद से बांध कर रखा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और लंदन में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा लगभग 2 हफ्तों के अंदर ही मिल जाएगा।
लंदन घूमने के लिए काफी सस्ता माना जाता है क्योंकि यहाँ की जो भी पॉपुलर चीज है उसे देखने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये जगह घूमने के लिए ज्यादा महंगी नहीं है क्योंकि यहाँ लगभग हर चीज फ्री है। अगर आप इस जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको लंदन घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,70,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे। दोस्तों, लंदन करेंसी है पाउंड, जिसकी वैल्यू लगभग 99.72 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था सपनों का शहर लंदन। आपको अपने जीवन में एक बार लंदन जरूर घूमना चाहिए। खैर, क्या कभी आपने विजिट की है इस जगह की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।